नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ दे रखा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ अपने को, एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र मान लेते हैं O। इस पे कोई जीवा है, जीवा मान लेते हैं एक। ये जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रही है? 60 डिग्री का। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है अपने को 15 सेंटीमीटर। तो ये हो गई 15 और ये भी हो गई 15। इसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, यहां अगर बात करते हैं तो त्रिभुज AOB के दो या फिर OAB में OAB की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर ये जो OA बराबर क्या है? OB। ये दोनों कितनी है? 15। कोण O बराबर कितना है? 60 डिग्री। अतः कोण A और कोण B भी कितना होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर इसके सामने का कोण भी 60 डिग्री होगा, इसके सामने का 60 डिग्री होगा, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। तो कोण A बराबर कोण B कितना हो गया? 60 डिग्री। तो ये क्या हो गया? एक समबाहु त्रिभुज। अतः त्रिभुज OAB एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज है तो इसके अंदर अपने को वृत्तखंड ज्ञात करना है, लघु वृत्तखंड ये वाला। तो यहां ज्ञात करेंगे लघु वृत्तखंड। लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से करेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, इसमें से क्या माइनस कर दो? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मतलब इस वाले लघु त्रिज्यखंड से क्या माइनस कर दो? ये त्रिभुज माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा अपने पास? लघु वृत्तखंड। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हम लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देंगे इसमें से? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां सब क्या करेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे हुए 360 माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3 बटे हुए 4 और फिर भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है इसकी? जो आर है वही भुजा है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? भुजा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा? पाई का मान उसमें दे रखा है 3.14 लेना है। 3.14 इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह कितना आ जाएगा? 60 बटे हुए 360 माइनस √3 बटे हुए 4 इंटू भुजा कितनी दे रखी है इसकी? 15। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 15 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 15 का स्क्वायर क्या ले लो? कॉमन। अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे? 3.14 इंटू 60 बटे हुए 360 माइनस यहाँ क्या बच जाएगा? √3 की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, तो √3 की वैल्यू कितनी है? 1.73 बटे हुए में 4। ये तो बाहर कॉमन चला गया। यहाँ इसको एक ध्यान रखना, यहाँ अगर इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा? 100। सेम इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ जाएगा? 100। 0 से 0 कट गया, 6 से 36। अब इनमें देखो, यहाँ पे भी 100 आ रहा है और यहाँ पे भी 100 आ रहा है, तो कॉमन क्या ले लेते अपन? 15 का स्क्वायर बटे हुए 100 कोष्टक में 314 बटे हुए में 6 माइनस यहाँ बच गया 173 बटे हुए 4। ये आपको समझ आया होगा। ये 15 का स्क्वायर तो पहले से कॉमन ना, 314 सीधा का सीधा ये यहां से कट गया, यहाँ नीचे क्या बच गया? 6। 100 कहां चला गया? कॉमन। यहां से भी 100 कॉमन चला गया, यहाँ बच गया 173 बटे हुए में 4। इसको आगे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा? 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 225 बटे हुए 100 ऐसा कैसा ही कोष्टक 314 में 6 का भाग देंगे। यहाँ कर देता अपन 314 में 6 का अगर भाग देंगे तो कितना बार जाएगा? 6 का भाग दे दो इसमें, तो 6 का भाग देंगे इसमें तो एक बार जाएगा। 6 पंजो 30। इसके बाद में कितना बच गया? 1 मतलब ये 14 हो गया। 6 का भाग देंगे, 6 दूनी 12, फिर कितने बच गए? 2, तो 6 तिया 18, फिर कितने बच गए? 2, तो 6 तिया 18 माइनस यहाँ देंगे 4 का भाग, तो 4 चौक 16, 17 में से 1 बच गया, यहाँ चला गया तो कितना हो गया? 13। 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग देंगे 13 में तो 4 तिया 12 और फिर कितना बच गया? 1, तो पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, फिर कितना बच गया? 10 में से 2, तो 4 पंजो 20। ठीक है, ये था इसका डिवाइड।
आई होप कि आपको समझ आया होगा। एक बार इसको आप लॉन्ग मेथड से भी कर लेना। ये हो जाएगा अपना 225 बटे हुए 100 इंटू, यहां पे इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 52.33 में से 43.25 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां बच गया 2, 13 में से 5 गया तो 8, यहां बच गया 2, 2 में से 2 गया तो 0 पॉइंट, यहां क्या हो गया 4, यहां हो गया 12, 12 में से 3 गया तो 9 और 4 में से 4 गया तो 0, तो ये अपने पास में क्या बच गया 9.08। अब इसका गुणा करा देंगे, यहां इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएंगे, इनका गुणा करा देंगे 225 का गुणा करा देंगे 908 से। तो यहां एक ट्रिक ध्यान रखना कि जब 3 संख्याओं का गुणा कराना हो ये हो जाएगा 908। तो किस तरह से गुणा कराते हैं, सबसे पहले साइड वाली संख्या को गुणा कर दो, इसके बाद में जो छोटा वाला गुणा है इसको कर दो, मतलब इन दो संख्याओं का गुणा कर दो और इनको जोड़ दो। इसके बाद में क्या करना है, इस वाली संख्या का इससे गुणा करना है, इस वाली संख्या का इससे गुणा करना है और बीच वाली संख्या का 20 से गुणा करना है, इनको भी जोड़ दो। फिर साइड वाले दो छोटे गुणा इनको कर दो और इनको भी जोड़ दो और फिर साइड का ये गुणा सीधे लेने का। ठीक है, तो आपको ये 5 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले क्या कर देंगे 8 पंजो 40 का 0 हाथ से लग गया 4, फिर छोटा गुणा तो 8 दूनी 16 5 0 0 तो 16 और 4 कितने हो जाएंगे 20, 20 का 0 हाथ से लग गया 2। अब करेंगे 8 दूनी 16 प्लस 9 पंजो 45 प्लस 2 0 0 हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है, बच गया अपने पास क्या ये 2 हासिल का था जो ये 2, तो ये हो जाएगा 16 और 2 18, 18 और 45 कितना हो जाएंगे 63, 63 का 3 हाथ से लग गया 6। अब गुणा कर देंगे तो 2 0 0 हो गया, 9 दूनी 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 24, 24 का 4 हाथ से लग गया 2। अब ये 2 हो गया, 9 दूनी 18 और 2 कितने हो गए 20, तो ये आ गया इसका आंसर ये गुणा। एक बार आप इसको लॉन्ग मेथड से करके देख लेना। तो ये आ गया अपने पास 2 0 4 3 और पीछे क्या है 2 0, बटे हुए में क्या है अपने 2 0 2 0 4 0, तो ये हो गया 4 0। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, दो संख्या के पहले पॉइंट लग जाएगा क्योंकि नीचे 100 है तो हो जाएगा 20.43 और ये सेंटीमीटर में था तो ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह से ये आ गया अपने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ये पूरा वृत्त है, इसमें से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर दो तो बचा हुआ क्या बच जाएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां लिख देंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो अपन ने ज्ञात किया 20.43, तो पाई की जगह हो जाएगा 3.14 इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा 15, यहां से दे रखा है ये आर 15 तो जाएगा 15 इंटू 15 माइनस 20.43। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 314 गुणा 15 का 15 से करेंगे तो 225, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा 100, ये माइनस में 20.43 तो चल ही रहा है। अब देखो वो सेम गुणा उसमें कराया था इसमें भी करा देंगे, 3.14 का गुणा करा देंगे अपन 225 से, तो यहाँ करा देंगे 314 का गुणा करा देंगे 225 से। अब मैं सीधा कर रहा हूँ, वो ट्रिक आप एक बार वापस यूज कर लेना। तो 5 चौक 20 हासिल के लगे 2, 5 एकम 5 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15 हासिल का लग गया 1, 5 तिया 15, 5 तिया 15 4 दूनी 8, तो 15 और 8 कितने हो गए 23 और 2 एकम 2, 23 और 2 25 और 1 26 हासिल का लग गया 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 6 और 2 8, 2 10 हासिल का लग गया 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो आ गया अपने पास में 706 ये हो गया अपने पास में 70,650 माइनस में क्या हो गया बटे में ये 2 जीरो तो है ही है, माइनस में हो गया 20.43, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, एक संख्या के लिए पहले पॉइंट लगेगा तो ये हो जाएगा 706.5, तो 706.5 माइनस 20.43, इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 706.5, पीछे कुछ नहीं है तो जीरो है, इसमें से घटा देंगे 20.43, ये हो जाएगा यहाँ बच जाएगा 4, ये हो गया 10, 10 में से 3 गया तो 7, 4 में से 4 गया तो 0 पॉइंट, 6 में से 0 गया तो 6, यहाँ हो गया 70 में से 2 गया तो 68, तो ये आ गया अपने पास में
686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 686.07 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये था दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।